यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम पर्व संग्रह पर्व, दूसरा अध्याय। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व है। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुगृह दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंबवध पर्व है। फिर बकवध और उसके बाद चैत्ररथ पर्व है। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमन, राज्यलंभ पर्व, पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व है। सुभद्रा हरण के बाद हरणाहरण पर्व है। पुनः खांडव दाह पर्व है। उसी में मय दानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व है। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमिर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैलात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है। फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवात कवच युद्ध, आजगर और मार्कंडेय समास्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है
द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है। उसी में मृग स्वप्नोद्भव और बृहद्रोणिक उपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है। उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडलाहरण और आरणेय पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व है। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोग्रहण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजययान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनत सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। इसके पश्चात यान संधि तथा भगवद्यान पर्व है। इसी में मातली का उपाख्यान, गालव चरित, सावित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जामदगन्य और षोडश राजिक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण तथा विश्वोपाख्यान, इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। तत्पश्चात रथ अतिरथ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उलोक दूतागमन पर्व है। इसके बाद ही अंबोपाख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है। तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। इसके बाद क्रमशः भगवद गीता, भीष्म वध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्तक वध पर्व है। इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व और घटोत्कच वध पर्व है। फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है। इसी पर्व में रिद्ध प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है। तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है अत्यंत विभत्स सौप्तिक पर्व। इसके बाद अत्यंत दारुण एशिक पर्व की कथा है। फिर जल प्रदानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का पर्व है। तदनंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है। इसके पश्चात गृह प्रविभाग पर्व है। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राजधर्मानुशासन, आप धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। फिर शुक प्रश्नाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासनिक पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। अब आता है आश्वमेधिक पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है, जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। इसके बाद आश्रम वासिक, पुत्र दर्शन और तदनंतर नारद आगमन पर्व कहे गए हैं। इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। इसके बाद हरिवंश पर्व है, जिसे खिल पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं
कंसवध का वर्णन है। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है, जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। सूतवंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवाजी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। इस प्रकार यहां संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पौलोम, आस्तीक आदि अंशावतरण, संभव, लाक्षागृह, हिडिंबवध, बकवध, चैत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्यलंब, अर्जुन का वनवास, सुभद्रा का हरण, हरणाहरण, खांडवदाह तथा मय दानव से मिलने का प्रसंग, यहां तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। पौष्य पर्व में उत्तंक के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तीक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चैश्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यहीं देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्र वीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणिमांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है। लाक्षागृह दाह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया, उसका भी वर्णन है। फिर विदुर की बात सुनकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई भीलनी और पुरोचन भी जल मरे। यह सब कथा कही गई है। हिडिंबवध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके अनंतर कृष्णा और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से यह संवाद मिला, तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। चैत्र रथ पर्व में
गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तप्ती, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य वेध करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वहीं भीमसेन और अर्जुन के रणांगण में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। महामति बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बलवीर्य को देखा, तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं है। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रु वाहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्तिदान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थीं। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, मैदानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का शारंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। परम ऋषि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दीखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन
तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्र वधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें जुए के लिए बुलवाया। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृषणिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभव वध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है।
यथार्थ मोक्ष